यूनिट फ्रैक्शन समझाने को नहीं है कुछ भी, इसमें सिर्फ बताना है यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होता है, उतने से ही समझ जाओ। लेकिन जो अब तक समझा चुके हैं उसे भी रिपीट करेंगे, उसे भी पूछेंगे। तो खड़े हो जाओ, बताओ, पढ़ो इसे क्या लिखा। 1/2, ठीक सही बता दिया। 1/2 लिखा। खड़े हो जाओ, बताओ न्यूमरेटर कितना है? 1। न्यूमरेटर है 1। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अब कुछ नहीं है समझाने को, सिर्फ बताना था, बता दिया, जान गए, पहचान लोगे यूनिट फ्रैक्शन। यस सर। अच्छा, अब अगला फ्रैक्शन लिख रहे हैं, पढ़ेंगे भाई साहब। क्या लिखा है? 2/4। जी सही, बैठ जाओ। बताइए ये कौन सी फॉर्म में है? सिंपलेक्स फॉर्म में है या नॉन सिंपलेक्स फॉर्म में? सिंपलेक्स फॉर्म में है। गलत, ध्यान नहीं रखते हैं आप। अगला नंबर बताइए, ये सिंपलेक्स फॉर्म है या नॉन सिंपलेक्स फॉर्म है? नॉन सिंपलेक्स फॉर्म है। सही, बैठ जाओ। बताइए ये नॉन सिंपलेक्स फॉर्म है तो इसका HCF 1 नहीं हो सकता। कितना होगा इसका HCF? 2 होगा। शाबाश, ठीक, बैठ जाओ। इसकी सिंपलेक्स फॉर्म क्या होगी? सिंपलेक्स फॉर्म 1 होगी। नहीं पता, भूल गए, खूब आए थे, बताया भी था। बताइए इसकी सिंपलेक्स फॉर्म क्या होगी? 2। अगला नंबर 1/2 HCF से डिवाइड कर देते हैं। आए कैसे नहीं थे, ध्यान नहीं रखते। 2 बन जा 2, 2 4 बराबर 1/2। इसकी सिंपलेक्स फॉर्म होगी 1/2। अब ध्यान रखोगे, अब मत भूलना बार बार, इसीलिए हम पिछला रिपीट कराते हैं। हमें पता है खेल कूद के चक्कर में जो आज पढ़ा देते हैं कल तक भूल जाते हो। अब इसकी जो नॉन सिंपलेक्स फॉर्म थी 2/4, वो यूनिट फ्रैक्शन नहीं था क्योंकि न्यूमरेटर 2 था। लेकिन इसकी सिंपलेक्स फॉर्म में न्यूमरेटर 1 हो गया। अब ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं समझे? समझ गए? एक फ्रैक्शन की नॉन सिंपलेक्स फॉर्म नॉन यूनिट फ्रैक्शन हो सकता है और उसकी सिंपलेक्स फॉर्म यूनिट फ्रैक्शन हो सकती है। ठीक है? नेक्स्ट पढ़िए, कितना लिखा है? 9/15। ठीक, पढ़ लिया, सिट डाउन। बताइए इसका न्यूमरेटर कितना है? 9। वेरी गुड। बताइए डेनोमिनेटर कितना है? 2। डेनोमिनेटर में 2 लिखा दिख रहा है। 2 कैसे बोल दिया? सोच के, देख के, समझ के बोला करो। 50 सही बता दिया। बताइए ये फ्रैक्शन सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं है? सिंपलेक्स फॉर्म में है ये। बताइए ये फ्रैक्शन सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? रॉन्ग। इसका HCF 3 है। ये नॉन सिंपलेक्स फॉर्म है क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है, 3 है। बिल्कुल करेक्ट, शाबाश, गुड बॉय। इसका HCF 3 है। तो अब आप बताइए इसे सिंपलेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कितना बनेगी सिंपलेक्स फॉर्म? नहीं पता, ध्यान नहीं है। बताइए, बताइए पूरा फ्रैक्शन बोलो। 3 3 या 9,
ध्यान रखो 3/5 यानी जो एचसीएफ होता है उसी से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर कैंसिल कर दिया जाता है टेबल पढ़ के। तो ना तो इसकी नॉन सिंपलेक्स फॉर्म यूनिट फ्रैक्शन है ना ही इसकी सिंपलेक्स फॉर्म यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि एक में भी न्यूमरेटर 1 नहीं है। आपको समझ गए या नहीं समझे? अभी एक फ्रैक्शन और लिख रहे हैं। बताइए कितना लिखा है इसमें? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर 28 और सिंपलेक्स या नॉन सिंपलेक्स? रॉन्ग। 3 को आंसर सही दिए, नॉन सिंपलेक्स पे। ऐसी फॉर्म है ये, सिंपलेक्स या नॉन सिंपलेक्स? नॉन सिंपलेक्स। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 4। शाबाश। 4 होगा तो सिंपलेक्स फॉर्म सिट डाउन। कितनी बनेगी सिंपलेक्स फॉर्म? रॉन्ग। सिंपलेक्स फॉर्म क्या बनेगी? 1/7। 4 से कैंसिल करो, 4 बन जा 4 से भी जा 1/7। अब बैठ जाओ। 1/7 यूनिट फ्रैक्शन है या नहीं? क्यों? जोर से बोलो। क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 है, ऐसे बोला करो। बोलो जोर से। न्यूमरेटर 1 होने पर फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होता है। और लिख रहे हैं पढ़िए 7/21। तो न्यूमरेटर कितना है? डेनोमिनेटर कितना है? फॉर्म कौन सी है? नॉन सिंपलेक्स फॉर्म। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? 7। तो इसकी सिंपलेक्स फॉर्म क्या बनेगी? 1/3। यूनिट फ्रैक्शन है या नहीं? 1/3 है। और 7/21 नॉन यूनिट फ्रैक्शन है। सही बात, सही बता। पढ़िए। और कौन सी फॉर्म में है? नॉन सिंपलेक्स फॉर्म। एचसीएफ 8। कैंसिल करेंगे क्या बचेगा? 1/3। 8 बन जाए 8। अब ये कैसा फ्रैक्शन है? यूनिट या नॉन यूनिट? यूनिट फ्रैक्शन। समझ गए यूनिट फ्रैक्शन? पीछे की बातें भी रिपीट हो गई। बुक निकालो।